गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की फिजिक्स ऑनलाइन क्लास में बीएससी पार्ट सेकंड के स्टूडेंट्स का स्वागत है। मैं मनीषा वर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर फिजिक्स। बीएससी पार्ट सेकंड के स्टूडेंट्स को डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के लेक्चर्स के क्रम में ये 30th लेक्चर है जो कि हम बुलियन थ्योरम्स पर पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, अभी तक हमने डिजिटल जो इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ी है उसमें हमने गेट्स पढ़े, नंबर सिस्टम्स पढ़े और गेट्स पढ़ते वक्त हमने कुछ बुलियन एक्सप्रेशंस भी लिखे। ठीक है, बुलियन एक्सप्रेशंस जो थे वो बेसिकली हमारे गेट्स को रिप्रेजेंट करने का ही तरीका है। ठीक है, तो अब जो लॉजिकल गेट्स को यूज करने के लिए जो हम एलजेब्रा यूज करते हैं उसी को ही हम दूसरा नाम कह देते हैं बुलियन एलजेब्रा। और जो थ्योरम्स हम उस एलजेब्रा में यूज कर रहे हैं उनको सॉल्व करने के लिए उसको हम बुलियन थ्योरम कहते हैं। ठीक है, तो डेफिनेशन इजी है कि बुलियन जो नाम के वैज्ञानिक थे उन्होंने ये चीजें दी, गेट्स, लॉजिकल गेट्स का कॉन्सेप्ट उन्होंने दिया, बोल नाम के जो वैज्ञानिक थे। तो उसके बाद जितना भी गेट्स के बारे में स्टडी की गई, उसकी थ्योरम्स, उनके एक्सप्रेशंस, तो सभी में हमने क्या लगा दिया? बुलियन लगा दिया। दैट्स फॉर द साइंटिस्ट नेम। ओके, तो जो एलजेब्रा है यानी कि बुलियन थ्योरम शुरू करने से पहले एक बार हम यही आपको बता रहे हैं कि जो एलजेब्रा लॉजिकल बाइनरी लॉजिक्स को सॉल्व करने के लिए यूज की जाती है उसको हम बुलियन एलजेब्रा कहते हैं। लगभग जो ये एलजेब्रा है वो हमारे सिंपल एलजेब्रा के वाले ही रूल्स फॉलो करते हैं। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है कि इसमें बहुत ज्यादा कोई रूल रेगुलेशन इस एलजेब्रा में लगने वाले हैं। सिंपल एलजेब्रा है। अगर आप एक बार थोड़ा कंसंट्रेशन से इसके बेसिक समझ लेंगे तो आपको फिर इसमें दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, बुलियन एल्गोरिथम आपने पढ़ ही लिया था, उसमें आपने एडिशन, सब्ट्रैक्शन सब चीजें हमने जो है उसमें पढ़ी थी। बुलियन वाली यानी कि 0 और 1 वाली जो क्वांटिटीज होती हैं उनको हम बुलियन नंबर सिस्टम में किस तरीके से ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो यहां पर अब हम उनको ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं कर रहे हैं, बल्कि अब हम क्या करेंगे कि उनको लॉजिकल गेट्स वाले जो लॉजिकल ऑपरेशंस थे, प्लस, डॉट एंड रेसिप्रोकल, ओके, तो उसको हम यूज करते हुए फिर हम जो एक्सप्रेशंस को सॉल्व करेंगे वो हम यहां पर सीखेंगे बुलियन थ्योरम्स में। ठीक है, तो यहां पर हम क्या करते हैं कि जब हम बुलियन थ्योरम्स पढ़ते हैं तो वेरिएबल्स जो होते हैं, बाइनरी वेरिएबल्स होते हैं, उनको हम ए बी सी इस तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं और सभी की जो वैल्यूज होंगी वो क्या होंगी? 0 होंगी या 1 होगी। ठीक है, दो ही हमारे पास इनकी वैल्यूज यानी स्टेट जो है वो दो ही है, 0 है या 1 है, लेकिन वेरिएबल्स हमारे पास कई सारे हो सकते हैं जो इनपुट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो हमारे जो बुलियन अलजेब्रा है उसकी बेसिक प्रॉपर्टी क्या है कि इसमें 3 ऐसे लॉज हैं जो कि कॉमन अलजेब्रा की तरह ही है, वो इधर बुलियन अलजेब्रा में भी वैलिड होते हैं। कुछ बेसिक नियम है जो कि सिंगल वेरिएबल के लिए होते हैं। ठीक है, फॉर द डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेशंस, एंड ऑपरेशन, और ऑपरेशन एंड द इनवर्स। फिर उसके बाद आता है एक एब्जॉर्प्शन लॉ। ठीक है, एब्जॉर्प्शन जो रूल है ये पर्टिकुलर आपके बुलियन अलजेब्रा यानी कि बुलियन थ्योरम्स में ही हम पढ़ते हैं, और फिर देन डी मॉर्गन थ्योरम। ठीक है, तो इन सारी प्रॉपर्टीज को हम पढ़ने वाले हैं इस बुलियन अलजेब्रा या बुलियन थ्योरम वाले लेक्चर में। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम सबसे पहले जो 3 लॉज हैं जो कि कॉमनली कॉमन अलजेब्रा में और बुलियन अलजेब्रा में दोनों में ही सेम वैलिड है। इसमें पहला आता है कम्यूटेटिव लॉ यानी कि क्रम विनिमय का नियम। तो क्रम विनिमय या कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है कि यदि हम दो वेरिएबल्स ले रहे हैं, इनपुट्स ले रहे हैं और उनकी अगर पोजीशन को चेंज कर दें, इंटरचेंज कर दें यानी ऑर्डर चेंज कर देते हैं हम उन दोनों का, तो उससे आउटपुट में कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये जो नियम है वो a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए और a डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए, दोनों ही और एंड दोनों ऑपरेशंस के लिए ये क्या है? फुलफिल होता है, इसलिए ये वैलिड है इन दी बुलियन अलजेब्रा। ओके, सेकंड आता है
एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव होता है हमारे पास साहचर्य का नियम, जिसमें हम क्या करते हैं कि ग्रुप्स में लेते हैं, इनपुट जो होते हैं उनको, वेरिएबल्स को हम ग्रुप्स में लेते हैं, और ग्रुप का जो ऑर्डर है अगर हम उसे बदल दें तो आउटपुट पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो देखिए यहाँ पर ब्रैकेट्स आपको दिखाई दे रहे हैं। तो पहला हमने जो ब्रैकेट था उसमें ए बी सी तीनों को लिया, सेकेंड में हमने बी प्लस सी को लिया, थर्ड में हमने ए प्लस बी को लिया, लेकिन उससे जो आउटपुट है वो तीनों का सेम हमें मिलता है, और सेम चीज ही हमारे एंड ऑपरेशन के लिए भी वैलिड है। तीसरा है हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन लॉ यानी कि वितरण नियम, जिसमें क्या होता है कि हम किसी भी जो वेरिएबल्स हैं उनके ग्रुप्स में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं, ठीक है ना। यानी कि इसमें हम क्या करते हैं, लॉ बाय डिस्ट्रीब्यूटिंग अ ग्रुप। तो इसकी वजह से क्या होगा कि यहां पर देखिए हमारे पास दो ग्रुप्स थे, ए बी प्लस सी, तो इसको हमने क्या किया, दो अलग अलग ग्रुप्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ठीक है, जिससे कि हमारे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों पे यदि हम ट्रूथ टेबल बनाए तो वो सेम आती है। तो इस नियम को हम डिस्ट्रीब्यूशन लॉ कहते हैं, जो कि कॉमनली कॉमन अलजेब्रा और बुलियन अलजेब्रा दोनों में वैलिड है, ठीक है। तो ये तीनों लॉज जो है ये अपने आप में ही प्रॉपर्टी के तौर पर बुलियन जो अलजेब्रा है उसके लिए इंपॉर्टेंट है। तो आप इन्हें हमेशा ध्यान रखें कि कौन कौन से लॉज ऐसे हैं जो कि कॉमन अलजेब्रा यानी कि सिंपल अलजेब्रा और बुलियन अलजेब्रा दोनों में सेम वैलिड है, ठीक है। सेकेंड प्रॉपर्टी हमारे पास थी कि बेसिक लॉज फॉर सिंगल वेरिएबल, ठीक है। तो यहां पर हमने तीन तरीके के हम लॉज देखेंगे। कुछ रूल ऐसे हैं जो कि और ऑपरेशन के लिए हैं, कुछ एंड ऑपरेशन के लिए हैं, और कुछ कॉम्प्लीमेंट्री रूल्स हैं। तो देखिए और ऑपरेशन के लिए हम क्या देखते हैं कि मान लीजिए कोई वेरिएबल है ए, ठीक है। तो अगर हम और ऑपरेशन प्लस द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है, ये हम आपको पहले बता चुके हैं फंडामेंटल लॉज के टाइम पर। तो ए प्लस 0 इज इक्वल टू ए प्लस 1 is equal to 1, a plus a is equal to a, and a plus complement of a that is 1, ठीक है। इसी तरीके से लॉज फॉर एंड ऑपरेशन, तो a डॉट 0 is equal to 0, a डॉट 1 is equal to a डॉट a is equal to a, and a डॉट कॉम्प्लीमेंट्री a is equal to 0, ठीक है। अब ये क्यों होगा, क्योंकि जब हमारे पास a 0 है तो a बार 1 होगा, इट मीन्स एंड ऑपरेशन 0 होगा। इसी तरीके से अगर हमारे पास a की वैल्यू 1 है तो कॉम्प्लीमेंट a की 0 होगी, तो ओवरऑल जो एंड ऑपरेशन है उसके बाद हमें आउटपुट 0 मिलेगा। और कॉम्प्लीमेंट्री लॉ जो है कि यदि हम a को डबल ट्वाइस टाइम कॉम्प्लीमेंट लेते हैं तो हमारे पास उसकी जो वैल्यू है वो सेम मिलेगी। यानी कि जैसे हमारे पास a की वैल्यू जो है वो 1 है, तो a बार हमारे पास कितना हो जाएगा 0, लेकिन जब हम इसको दोबारा से इसका कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो इसकी दोबारा से वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, ठीक है। तो ये हमारे पास बेसिक नियम थे जिनको कि आपको ध्यान रखना जरूरी है। ये जब भी हम बुलियन एक्सप्रेशंस को सॉल्व करते हैं तो ये लॉज हमारे बहुत काम आते हैं, ठीक है। क्योंकि मैं इसलिए कह रही हूं, अभी जो हम थर्ड प्रॉपर्टी जो हमारा एब्जॉर्प्शन लॉ है उसको पढ़ने वाले हैं, तो उसमें ये सारे नियम हमारे काम आने वाले हैं, ठीक है। किस तरीके से, देखिए अब एब्जॉर्प्शन लॉ हमारे पास 4 होते हैं, ठीक है। फर्स्ट हमने लिया है a प्लस ए बी। तो देखिए सॉल्व अगर हम इसे करने लगे तो क्या होगा, a को हम कॉमन ले सकते हैं 1 प्लस बी। अब 1 प्लस बी अभी अभी हमने सिंगल वेरिएबल वाले टाइम पर जब हमने और में पढ़ा था तो दिस इज इक्वल टू 1, तो हमारे पास हो गया है a प्लस ए बी इज इक्वल टू a, ठीक है। सेकेंड हमारे पास है कि a प्लस ए बार बी। तो वापस हम क्या करेंगे कि यहां पर यदि हम डॉट 1 ले लेते हैं तो 1 को हम लिख सकते हैं 1 प्लस बी,
ठीक है, अब इसको हम क्या कर देंगे अलग अलग। अब यहां पर हमने डिस्ट्रीब्यूशन लॉ लगाया है, देखिए, ठीक है ना, a इंटू 1+b में हमने डिस्ट्रीब्यूशन लॉ लगा दिया, और उसके बाद हमने क्या किया कि इन दोनों में b कॉमन लिया। अब b कॉमन लेने के बाद क्या होगा, a प्लस a बार इज इक्वल टू 1, तो हमारे पास क्या बच जाता है, a प्लस b। ठीक है, थर्ड, a प्लस a b बार, तो इसी तरीके से हमने सॉल्व किया, a.1 तो 1+b, उसके बाद हमने क्या किया, यहां पर a कॉमन ले लिया, b प्लस b बार दैट इज 1 एंड a प्लस a इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो यहां पर भी हमने किसको यूज किया है, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ को यूज किया है। ठीक है, फर्स्ट जो बेसिक प्रॉपर्टीज थी हमने सिंगल वेरिएबल वाली को यूज किया, फिर देन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ लगाया है। ठीक है, तो यहां पर मैंने आपको वो चीजें लिखी नहीं है, लेकिन जब अगर आपके क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो आपको ये नियम लिखने बहुत जरूरी होते हैं कि आपने ये जो नेक्स्ट स्टेप पर हम गए हैं वो किस लॉ की मदद से गए हैं, कि कौन से लॉ की आपने हेल्प ली है, तो वो आपको लिखना जरूरी होता है। अब देखिए फोर्थ हमारे पास एब्जॉर्प्शन लॉ क्या है कि a प्लस बी इंटू ए प्लस सी। तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हमने डिस्ट्रीब्यूशन लॉ लगा दिया, देखिए, ठीक है, सबको मल्टीप्लाई कर दिया। उसके बाद a डॉट ए इज इक्वल टू ए होता है, तो हम क्या करेंगे, स्टार्टिंग वाले दोनों में फिर डिस्ट्रीब्यूशन लॉ लगा करके यहाँ पर a प्लस सी 1 हो जाएगा, फिर सेकेंड वालों में कॉमन लिया 1 प्लस बी 1 हो जाएगा, तो a प्लस बी सी, यानी हमारे पास ये हो जाता है a प्लस बी सी। अब इसमें आप कॉमनली क्या देख रहे हैं, यानी एब्जॉर्प्शन हमने नाम क्यों दिया इन बुलियन एक्सप्रेशंस को सॉल्व करते टाइम, क्योंकि देखिए यहां पर जो हो रहा है कि आप हर उसमें लॉ में देखेंगे तो किसी ना किसी एक वेरिएबल का एब्जॉर्प्शन हो गया, अवशोषण हो गया, यानी कि वो खत्म हो गया। फर्स्ट देखिए, a प्लस ए बी इज इक्वल टू ए, बी गायब हो गया, a प्लस ए बार b इज इक्वल टू ए प्लस बी, यानी कि a बार गायब हो गया। यहां देखिए a प्लस ए बी बार इज इक्वल टू ए, यानी कि b बार गायब हुआ है। और यहां पर जो फोर्थ वाला है उसमें हमारे पास दो जो और गेट से जो एंड गेट के द्वारा जुड़े हुए थे उसको हमने क्या कर दिया, एक सिंपल टर्म a प्लस बी सी, सिंपल से हमने उसको रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, तो ये जो रूल्स हैं इसमें हम क्या कर रहे हैं, वेरिएबल्स का एब्जॉर्प्शन कर रहे हैं, इसलिए इनको एब्जॉर्प्शन लॉ रूल या लॉ कहते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हम फोर्थ डी मॉर्गन्स थ्योरम की। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको ध्यान से पढ़ लें, डेफिनेशन इसकी पढ़ें, थ्योरम एग्जैक्ट क्या कहती है वो आप समझ लें, क्योंकि ये जो थ्योरम है वो आपके बूलियन एक्सप्रेशंस को सॉल्व करने में बहुत मदद करती है। ठीक है, तो सिंपल इसकी जो थ्योरम है वो बेसिकली यूज की जाती है किसी भी बूलियन एक्सप्रेशन को इन्वर्ट करने के लिए, यानी अगर हमें किसी भी बूलियन एक्सप्रेशन को उसका जो कॉम्प्लीमेंट है उसको लेना है तो उसके लिए हम यूज करते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि भाई किसी भी बूलियन एक्सप्रेशन को अगर इन्वर्ट करना है तो उसमें देखिए दो चीजें करनी होंगी आपको। पहला तो जहां पर भी आपका जो इनवर्स का साइन आपने दिखा रखा है उसको आप क्या क्या कर दीजिए, हटा दीजिए। ठीक है, और उसको ब्रेक कर दीजिए छोटे छोटों में, जहां पर नहीं है वहां लगा दीजिए। ठीक है, दूसरा हमें क्या करना है कि अगर एंड ऑपरेशन है तो उसको और ऑपरेशन के द्वारा, या और ऑपरेशन है तो उसको एंड ऑपरेशन के द्वारा रिप्लेस कर दीजिए। ठीक है, समझ में आ गई बात, कि पहला तो जहां पर इनवर्स साइन लगा हुआ है वहां से हटाना है, या जहां हटा हुआ है यानी नहीं है वहां लगाना है। दूसरा, एंड को और को एंड से हमें रिप्लेस करना है। टू इन्वर्ट एनी बुलियन एक्सप्रेशन डिलीट द इनवर्स साइन वेयर एवर इट इज प्रेजेंट, यानी जहां पर वो है वहां से उसे डिलीट करना है। एंड वेयर द इनवर्स साइन इज नॉट प्रेजेंट अप्लाई द इनवर्स साइन, और जहां पर नहीं है वहां लगाना है। रिप्लेस द एंड ऑपरेशन बाय द और ऑपरेशन,
एंड रिप्लेस द और ऑपरेशन बाय एंड ऑपरेशन। ठीक है, सिंपल है। अब देखिए यहां पर हमने आपको इस थ्योरम को यूज करते हुए, यानी स्टेटमेंट भी कह सकते हैं, ये कॉमन स्टेटमेंट है, इसके आधार पर हम दो एक्सप्रेशंस हमने दिए हैं, इनको आप लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं कि देखिए यहां पर हमारे पास है ए बी सी, किसमें ऑपरेशन में है, एंड ऑपरेशन में है, और इनका हमें इन्वर्ट लेना है। तो देखिए अब ए बी सी किसी पर भी इन्वर्स नहीं है, कॉमनली एक इन्वर्स था, तो हमने क्या किया, सभी पर ही इन्वर्स लगा दिए, और जो एंड ऑपरेशन था उसको हमने किससे रिप्लेस कर दिया, और से। ठीक है, सेकेंड में हमारे पास क्या था कि और ऑपरेशन था, उसके बाद हमें उसका इन्वर्ट करना था, तो हमने वापस वही किया कि ए बी सी डी किसी पर भी इन्वर्स नहीं था, तो हमने सभी पर इन्वर्स लगा दिया और ऑपरेशन को एंड में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, और इस तरीके से जब हम किसी भी बुलियन एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के लिए डी मॉर्गन थ्योरम को यूज करते हैं, तो वो कहलाता है डी मॉर्गनाइजेशन। ठीक है, तो डीमॉर्गनाइजेशन की जो सिंपल अगर भाषा में हम बात कहें तो वो क्या है कि हमने जो इनवर्स ऑपरेशन वाली जो लाइन थी उसको हमने ब्रेक कर दिया। ठीक है, ब्रेक द लाइन रिप्रेजेंटिंग इनवर्स ऑपरेशन एंड रिवर्स द सिंबल ऑफ ऑपरेशंस इन्वॉल्व, और हमें क्या करना है कि जो भी उसमें ऑपरेशंस के सिंबल दिख रहे हैं उनको रिवर्स करना है, एंड को और को एंड करना है। अब देखिए फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे एक और समझाया हुआ है कि ये हमारे पास एक्सप्रेशन था ए बी बार प्लस सी, तो हमें क्या करना है, जहां पर इनवर्स नहीं है वहां इनवर्स लगाना है, और जहां पर है वहां से हटा देना है। तो देखिए ए पर नहीं था, ए पे लगा दिया, बी पर था, बी पर से हटा दिया, और सी पर लगा दिया। ए डॉट बी था, तो यहां पर हमने जो एंड ऑपरेशन था उसको और के थ्रू रिप्लेस कर दिया, और जहां पर प्लस था वहां पर हमने डॉट लगा दिया। ठीक है, सिंपल तरीका है। तो आप अपनी बुक में एक बार देखिए, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आपको मिल जाएंगे, क्योंकि न्यूमेरिकल पार्ट इसमें ज्यादा है, तो आप प्रैक्टिस करें तो इजीली आप जितने भी बुलियन एक्सप्रेशंस हैं उनको सॉल्व कर पाएंगे। और फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप व्हाट्सएप ग्रुप पर डिस्कशन कर सकते हैं, मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच एंड कीप वॉचिंग फर्दर वीडियोस।